हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दवा के बारे में बात करने वाला हूं जिसका प्रयोग खास करके 13-14 वर्ष से लेकर 30 से 35 वर्ष तक के पुरुषों और स्त्रियों में भी इसका उतना ही प्रयोग है। ये यूज उस कारण से होता है जो ये लोग होते हैं बहुत ज्यादा मस्टरबेशन यानी हस्त से मैथुन करते हैं। बहुत ज्यादा मस्टरबेशन करने के कारण यानी हस्त से मैथुन के कारण उनका शरीर जो होता है अंदर से खोखला हो जाता है। तो दोस्तों, इस दवा का नाम है एग्नस कस्टस। एग्नस कस्टस 30 बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रौढ़ किस्म के लोग होते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा मस्टरबेशन करते हैं यानी कि हस्त से मैथुन करते हैं, और इनके जो दिमाग है वो सिर्फ हमेशा इनके दिमाग में सिर्फ सेक्स ही चलता रहता है। हस्त से मैथुन इनकी क्या हो जाती है, हैबिट्स हो जाती है यानी कि आदत हो जाती है, और इनके दिमाग जो होते हैं अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हैं यानी कमजोर हो जाते हैं। इनका शरीर भी बहुत ज्यादा खोखला हो जाता है और अंदर से बहुत ज्यादा वे वीकनेस फील करते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और देखते हैं कि इसके साथ साथ इनकी हेल्थ की जो चिंता होती है होने लगती है, और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इनका जो जीवन है, लाइफ है, वो व्यर्थ हो चुका है। मरने की इच्छा इनको होने लगती है। इनको ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, और इनका जो जेनाइल पार्ट जो होता है वो बिल्कुल से रिलैक्स हो जाता है। ये बिल्कुल टेस्टेड रहते हैं, और इनका जो पेनिस है वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। एक तरह से ऐसा लगता है कि उनके अंदर नपुंसकता जो होता है वो डेवलप होने लगता है। मस्टरबेशन के कारण जब ये किसी स्त्री के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं, इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं होते हैं। नपुंसकता जो होता है इनके अंदर आ जाती है, और उस समय बिल्कुल कड़कपन नहीं होता है, और सोचते सोचते जो होता है कि इनके स्पाइनल डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी वो कहीं बैठे हैं और किसी स्त्री के बारे में सोच रहे हैं, या उससे बात कर रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, और मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन हुआ, तो इसमें क्या होता है कि बिना इरेक्ट किए ही इनका स्पाइनल डिस्चार्जेज हो जाती है। यानी हम इसकी जेनेटिक पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, और इनकी शरीर जो होती है ट्रिम्पलिंग करती है। ट्रिम्पलिंग की मतलब कि वो अंदर से महसूस करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कोल्ड महसूस होता है, और अंदर से जो होता है ठंडक महसूस होता है। और इनको जब जब चलते हैं या फिरते हैं या कोई एक्टिविटीज होता है तो इसमें एग्रीवेशन नजर आता है, और जब वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। यानी हम इसके दूसरे जर्नल सिस्टम का बात करें तो एग्नस कस्टस का दूसरा पहलू जो होता है डिप्रेशन। इसका जो पेशेंट होता है वो डिप्रेस्ड रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ये मेनिया डिप्रेशन में चला जाता है, और इनके जो होते हैं लगातार कॉन्फिडेंट कम हो जाते हैं, और ये अपने आप को कॉन्फिडेंटल व्यक्ति शो अप करने की फिसाई बिहेवियर बसा लेता है, और बाहर के लोगों से एकदम गंदगी, एकदम खराब तरह, यानी कि एक तरह से रूड तरह से बात करता है, और अपने परिवार वालों से भी, और किसी के जितने भी उनके फ्रेंड सर्किल है या फ्रेंड है उनसे भी वो गंदगी से भी व्यवहार करता है, और वो अकेला रहना चाहता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो उनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको सिर दर्द का बहुत ज्यादा शिकायत रहेगी, और वो जब आराम से अपने कमरे में अकेला लेटा रहेगा तो उससे थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा, रिलैक्स। और उनको क्या होता है कि जब वो रीडिंग करते हैं तो उनको सिर में दर्द होने लगता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख लगेगी, खाएंगे भी बहुत ज्यादा, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल स्थिर रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, बॉडी में भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें एग्नस कस्टस 30 पावर में दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में 2-2 बूंद के मात्रा में। तो इससे आपको थोड़ा दिन में, 2-3 दिन में क्या होगा कि उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा। अगर आपको थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद वो थोड़ा सा काम कर 30 पोटेंसी में थोड़ा सा काम कर रुक गया है,
और काम नहीं कर रहा है तो आप उसका पोटेंसी जो है बढ़ा दीजिए, 30 के बजाय 200 पावर में कर दीजिए और 2-2 बूंद के मात्रा में 3 बार लीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वीक पेशेंट है, बहुत ज्यादा कमजोर मरीज है, तो एग्नस कस्टस क्यू पोटेंसी में 10-10 बूंद के मात्रा में सुबह शाम दीजिए तो उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ मैं एक और मेडिसिन सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्लाडियम सल्फ 30 पावर में सुबह शाम दोपहर की मात्रा में 2-2 बूंद की मात्रा में लेने। इससे क्या होता है कि जो पेनिस आपका कोल्ड होता है, ठंडा, कोई इरेक्शन नहीं होता है, इसको लेने से आपका उसमें भी इरेक्शन आने लगेगा। आज के वीडियो में हमने बात किया मैस्टरबेशन से आई हुई वीकनेस के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।